हाय गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का इस जय हो क्लासेज के मंच पर। हम लोग जो है पिछली क्लासेज में सभी ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके थे। अब हम लोग उसके क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। वैल्यू को फाइंड करना, वैल्यू प्रूव करना, आज हम लोग इस सब तरीके के क्वेश्चंस हैं वो सारे करेंगे। कुछ मेरे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो वो सभी क्वेश्चंस हम लोग आज सॉल्व करेंगे। आप लोग फटाफट अपनी नोटबुक ले लीजिए। यहाँ पर जितने क्वेश्चंस मैं कराऊंगा उन सभी क्वेश्चंस को आप अपने कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए। ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 110% क्वेश्चन बिल्कुल टू कॉपी आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो इन क्वेश्चंस को आप लोग बहुत ही अच्छे से कर लीजिएगा और बहुत ही अच्छे से हम लोग इन क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को। हमारे पास एक क्वेश्चन पहले से ही मैंने क्वेश्चन दिया है कि इफ़ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। अगर हिंदी में समझना बात को, अगर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 है, यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 है देन तब बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू फाइंड करो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा की। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे? हम लोगों ने क्या आइडेंटिटी पढ़ी है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हम लोगों ने ये आइडेंटिटी पढ़ी है, लेकिन इसके जैसी तो हम लोगों ने कोई आइडेंटिटी नहीं पढ़ी है। तो हम जब पावर ज़्यादा हो जाएगी तो उस तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो समझते हैं इन सब बातों को। हम लोग सबसे पहले क्या ध्यान देते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम लोग थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम लोग थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। थीटा की वैल्यू अगर हमारे पास आ जाती है और आ करके हम यहाँ पर पुटअप कर दें आकर के और सॉल्व कर दें तो फटाक से क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग कैसे थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे आके? तो स्टार्ट करते हैं। देखो हमारे पास एक वैल्यू गिवन है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो लिखते हैं यहाँ पर गिवन क्या है मेरे पास, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। इस माइनस के कॉस थीटा को देखो बेटा, ये इक्वल टू के इस साइड क्या होता है, LHS होता है। इक्वल टू के उस साइड क्या होता है, RHS होता है। LHS RHS क्या होता है? LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड एंड RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड। जब हम क्वेश्चन को कर रहे हैं तो हम जब इधर देखते हैं तो ये मेरा लेफ्ट हैंड है तो लेफ्ट हैंड साइड, इस साइड मेरा राइट हैंड है तो राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरा कॉस थीटा है। अगर इसको हम लोग राइट हैंड साइड में लेकर के जाएंगे तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मैंने पहली ही क्लास में बताया था कि जब किसी भी चीज़ को हम लोग LHS से RHS में या RHS से LHS में ले जाते हैं तो उसके सिंबल क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो ये माइनस का है, इस साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा। देखते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, प्लस का हो गया 0 की कोई वैल्यू नहीं, यहाँ पे 0 खत्म हो गया। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा हो गया। अब क्या है देखो बेटा, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा है। इस कॉस थीटा को क्या करते हैं, अगर हम डिवाइड में लेकर के आते हैं किसी भी चीज़ को, अगर हम लोग क्या करते हैं दूसरी चीज़ से दूसरी तरफ से लाते हैं और तो जो है आपका डिवाइड में आ जाएगा। डिवाइड में जब आएगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपान कॉस थीटा। और जब ये डिवाइड में आएगा तो इधर क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। और हम जानते हैं कि साइन थीटा अपान कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। अब एक बात जरा सा आप बताना सब लोग कि tan थीटा इज इक्वल टू 1 है। ये 1 देखो यहाँ पर tan है, यहाँ पर मेरा tan है। तो ध्यान देना ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए कि इक्वल टू के दूसरी साइड जो वैल्यू है कि वो tan के ही अंदर, जो साइड मैंने बनवाई है tan के ही अंदर थीटा की किस वैल्यू पे आती है। तो हम जानते हैं कि जो 1 होती है वो थीटा क्या, जो tan 45 होता है। अगर 45 एंगल की बात करते हैं तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो 1 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, tan 45 डिग्री। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि tan 45 इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। tan 45 इक्वल टू 1 होता है तो 1 की जगह पर हमने tan 45 लिख लिया। आगे क्या होगा आप देखो, ध्यान से समझना। क्या करते हैं, थीटा और 45, tan इधर है tan उधर भी है या नहीं। इक्वल टू में जब इक्वल टू के एक ही साइड या तो LHS में या फिर RHS में सेम वैल्यू होती हैं लेकिन उनके सिंबल चेंज होते हैं तब वो कटती हैं। और जब इक्वल टू के जो साइड्स होती हैं वो चेंज होती हैं, एक LHS में और RHS में, लेकिन वैल्यू सेम होती हैं तो उनके सिंबल सेम नहीं होने चाहिए। यहाँ पर देखो इक्वल टू में लिखी हुई है वैल्यू, इक्वल टू में जो वैल्यू लिखी हुई है इसमें देखो tan थीटा इधर है tan थीटा उधर है, वैल्यू तो सेम है लेकिन ये भी पॉजिटिव का है और ये भी पॉजिटिव का है। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों वैल्यू कट जाएंगे। और यहीं पर क्या होता, अगर मान लीजिए लिखा होता tan थीटा
और वो tan 45 इधर ही लिखा होता, तो क्या ये कट जाती वैल्यू? नहीं कटती। क्यों? क्योंकि क्या है, ये tan है प्लस का, ये भी tan है प्लस का, कोई कटने के चांसेस नहीं। सिंबल जब चेंज होते, मान लीजिए लिखा होता अभी माइनस का tan थीटा और प्लस का tan थीटा, तो क्या होता, एक माइनस का एक प्लस का है, तब ये कट जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, देखो ये इक्वल टू में लिखे हुए हैं, वैल्यू tan है, वो सिंबल भी सेम है, तो कट जाएंगे। तो क्या बचा, थीटा इज इक्वल टू 45 बचा। थीटा इक्वल टू क्या बचा, 45 बचा। यहाँ पर हमने क्या किया है, थीटा की वैल्यू को फाइंड कर लिया है। अब वैल्यू मुझे किसकी फाइंड करनी थी, मैंने बोला था थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं ऐसे क्वेश्चंस के लिए। और जब थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली तो हम लोग क्या करते हैं, आके जो जिस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है मुझे, उसमें आकर के थीटा की वैल्यू क्या कर देते हैं, पुटअप कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, साइन की पावर 4 थीटा, मतलब साइन की पावर 4 थीटा की वैल्यू कितनी है, 45 है, प्लस कास की का पावर 4 थीटा, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी है, 45 है। आगे चलते हैं, साइन 45 की ध्यान दो, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, साइन 45 की वैल्यू मैंने बताई है 1/√2 होती है। पावर 4 है तो पावर 4 रहेगी, प्लस कास की पावर 45 है, तो क्या हो जाएगा, कास 45 की वैल्यू भी क्या होती है, 1/√2 ही होती है। इसकी भी पावर है क्या, 4 है। तो क्या हो जाएगा, किसी भी चीज़ की पावर होती है 4, तो उसको 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, हम जानते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1/√2 को जब हम लोग देखो 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/√2 इंटू में 1/√2 इंटू में 1/√2 और इंटू में 1/√2। जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 की मल्टीप्लाई कराएंगे 1 आएगा, √2 की मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मैंने पहले ही आपको बताया था कि जो वैल्यू अगर रूट में लिखी होती है, अगर वैल्यू मेरी रूट में लिखी हुई होती है और उनके अंदर जो वैल्यू लिखी है वो सेम है, तो रूट हट जाता है मल्टीप्लाई कराने में और अंदर वाली वैल्यू आ जाती है। तो ये देखो, रूट के अंदर लिखी थी दोनों वैल्यू, मैंने मल्टीप्लाई किया, रूट हट गया, मेन वैल्यू आ गई। इसी तरीके से इधर भी यही करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/√2 इंटू का सिंबल लगा लिया, 1/2 हो जाएगा फटाक से। 1/2 और 1/2 की मल्टीप्लाई कराओगे 1/4 हो जाएगा। आगे चलते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/√2 की पावर 4 करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा आपका। इसी तरीके से 1/√2 की पावर 4 इधर करोगे तो इधर भी 1/4 आ जाएगा आपका। आगे चलोगे तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, अपान में 4, तो काटोगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा। अपान में आंसर कितना आ गया, 1/2 आ गया। तो 1/2 इज द राइट आंसर। तो इस बेस पे जितने भी हमारे पास क्वेश्चंस होंगे उनको हम लोग बहुत ही आसानी से इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। आई होप, मुझे लगता है आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो इस क्वेश्चंस के अंदर तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल जय हो क्लासेस पर आप लोग अपने मैसेज सेंड करें, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे बताएं, फिर से मैं दोबारा इस क्वेश्चन को समझाने का प्रयास करूँगा। आप लोग फटाफट इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे अपने कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, अपने पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है, प्रूव दैट cos 0 sin 30 प्लस sin 45 डिग्री sin 90 डिग्री माइनस cos 45 डिग्री इक्वल किसके है, 7/4 के। तो अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है वो क्या है, प्रूव दैट cos 0 डिग्री sin 30 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री इंटू में sin 90 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री माइनस का cos 45 डिग्री। इसको सॉल्व करके मुझे 7/4 वैल्यू लेकर के आनी है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखो, बहुत नॉर्मली तरीके से हम लोग समझेंगे कि यहाँ पर क्या लिखा है, cos 0 लिखा है। cos 0 डिग्री, एंगल कितना है, 0 डिग्री है, तो cos के अंदर ध्यान दो कि 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, और हम जानते हैं cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। क्लियर है। उसके आगे चलते हैं, फिर क्या लिखा है, एंगल sin 30 डिग्री। sin 30 डिग्री, साइन के अंदर 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन के अंदर 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है।
प्लस अगला है साइन 45, साइन के अंदर 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 होता है। अगला स्टार्ट करते हैं फिर साइन 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, प्लस cos 60, cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है, माइनस cos 45, cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 होती है। मैंने जितने भी एंगल दिए थे उनकी सभी की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री सारणी से आराम से लिख ली है। अब इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। कैसे करेंगे, इस 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इधर भी 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, डिनोमिनेटर मेरे सेम नहीं है तो क्या करेंगे, इनको हम लोग सेम करने की कोशिश करेंगे। और सेम करने का बहुत आसान तरीका क्या होता है, इसमें देखो सबसे बड़ी डिनोमिनेटर में सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 2 है या नहीं है। जब सबसे बड़ी वैल्यू 2 है तो सभी के डिनोमिनेटर सबसे बड़ी वाली वैल्यू जो होगी तो सभी के डिनोमिनेटर के लिए हम लोग जो है सभी के डिनोमिनेटर में जो है हम लोग जो 2 है बड़ी वाली वैल्यू ग्रेटर वैल्यू है वही बनाने की कोशिश करते हैं। तो क्या करेंगे 2 है तो क्या करते हैं, अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ध्यान देना जितने से मल्टीप्लाई हम नीचे करते हैं उतने से ही ऊपर भी करते हैं। 2 से नीचे किया है तो 2 से ऊपर भी करेंगे, डिनोमिनेटर 2 × 2 नीचे यहाँ पे बन जाएगा नहीं बन जाएगा। इधर ध्यान देते हैं आकर के, इधर क्या है √2 है और √2 से अगर √2 की सेम वैल्यू की मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या आता है अंदर वाली वैल्यू जो मेन वैल्यू होती है वही तो आता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे √2 है तो √2 की क्या करते हैं हम लोग √2 से ही मल्टीप्लाई करा देते हैं और √2 से जब नीचे कराएंगे तो ऊपर भी कराएंगे। क्लियर है, यही काम इधर कर लेते हैं आकर के। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 बनाना है, सबसे बड़ी वैल्यू है 2 तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और इधर भी 2 बनाना है तो इधर क्या कर लेंगे √2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 2 बन जाएगा फटाक से। ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कराएंगे, ये बात बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ कर रखिएगा। तो 2 की 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे 2 × 2 हो गया, अपान में 2 × 2 हो गया, प्लस 1/2 √2 की 1 से कराएंगे √2 हो गया, अपान में 2 हो गया। अगला ध्यान देते हैं फिर 2 × 2 2 × 2 प्लस 1/2 माइनस का √2 की 1 से कराएंगे √2 हो जाएगा, अपान में 2 हो जाएगा। हम देख रहे हैं क्या कि डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है वो सभी सेम आ गई हैं और जब डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम आ जाती है तो ऊपर वाली वैल्यू के क्या करते हैं, अगर ऐड का सिंबल है तो ऐड कर देंगे, अगर सब्सट्रैक्ट का सिंबल है तो सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 2 और 1 के बीच में ऐड का सिंबल है तो क्या हो जाएगा 2 और 1 3/2 प्लस √2/2। फिर आगे देखते हैं 2 + 1 3/2 माइनस √2/2। अब यहाँ पर देखो क्या ध्यान से बेटा समझना, मैंने एक आप लोगों ने आइडेंटिटी पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो ध्यान से समझना। एक आइडेंटिटी अपने पास होती है, वो क्या होती है, कुछ आइडेंटिटी को बहुत अच्छे से याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। वो क्या है, एक तो a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है ध्यान से समझना, a² + b² + 2ab। किसी दिन जब कॉन्सेप्ट क्लास बिल्कुल और भी एक लूँगा नॉर्मली, बिल्कुल उसके अंदर ये आइडेंटिटी कैसे बनती हैं, सभी कैसे डेरिवेट होती हैं, इन सब चीज़ों को हम सिखाएंगे आपको। लेकिन आज इस चैप्टर में केवल आप आइडेंटिटी डायरेक्ट लर्न कर लीजिए। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। अगली आइडेंटिटी क्या है, a - b का होल स्क्वायर। अगली आइडेंटिटी a - b का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर है तो क्या बोलेंगे a² + b² माइनस का 2ab। अगली आइडेंटिटी की बात करते हैं। अगली आइडेंटिटी मेरे पास क्या होती है a² - b²। बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है हमारी, ये बहुत अच्छे से समझिएगा। a² - b² तो क्या हो जाएगी a + b हो जाएगा और a - b हो जाएगा। एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख देते हैं। तो आगे ध्यान देते हैं करके, यहाँ पर देखो बेटा कि a की जगह पर मान लीजिए 3/2 लिखा है, प्लस b की जगह पर क्या लिखा है √2/2 लिखा है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए a की वैल्यू 3/2 है, यहाँ पर भी 3/2 ही थी, यहाँ पर भी a की वैल्यू थी। याद रखना वैल्यू सेम होनी चाहिए ऐसे फार्मूले के लिए। a की वैल्यू 3/2 है तो यहाँ पर भी 3/2 है, b की वैल्यू √2/2 है तो यहाँ पर भी b की वैल्यू √2/2 ही है। तो क्या बन रहा है देखो a + b एंड a - b, और a + b a - b किसका फार्मूला होता है a² - b² का होता है। तो a² - b² का जब होता है तो क्या कर देंगे a² कर देंगे। यहाँ पर a की वैल्यू 3/2 है तो उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का सिंबल है आइडेंटिटी में माइनस लगा लेंगे, b² मतलब √2/2 का स्क्वायर। तो a² - b² बन गया हमारा फटाक से। इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 का स्क्वायर ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 2 का करोगे तो 4 हो जाएगा, माइनस √2 का स्क्वायर करोगे 2 हो जाएगा, अपान 2 2 जा 4। क्लियर है। अब डिनोमिनेटर मेरे सेम है तो क्या हो जाएगा 9 में से 2 गया 7/4, दैट इज सॉल्व। यही तो मुझे प्रूव करना था, 7/4 दैट इज
प्रूव। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से कर लिए हैं। कुछ नहीं करना था, हम लोगों ने फटाफट एंगल्स की वैल्यू पुटअप की है और एंगल की वैल्यू पुटअप करने के बाद उनको हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से कर लिया है। आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें, अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लें और इसे बहुत ही अच्छे से समझ लें। मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम पेपर में बिल्कुल छपे हुए मिलेंगे, बिल्कुल 2 कॉपी एग्जाम क्वेश्चन होंगे आपके, तो इनको बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला देखिए क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रूव दैट cos A अपान 1 माइनस tan A माइनस साइन स्क्वायर अपान cos A माइनस साइन A बराबर cos A प्लस साइन A। बराबर cos A प्लस साइन A। cos A अपन 1 माइनस tan A माइनस साइन स्क्वायर अपन cos A माइनस का साइन A। गुड। तो देखिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या है कि प्रूव दैट, प्रूव कीजिए, सिद्ध कीजिए cos A अपान 1 माइनस tan A माइनस साइन स्क्वायर A अपान cos A माइनस साइन A इक्वल में क्या है cos A प्लस साइन A। आपको इसे सॉल्व करना है और उसे लेकर के आना है। किसी भी एक एक्सिस को हम लोग सॉल्व करते हैं, LHS को करो या RHS को करो, तो हम लोग यहाँ पर LHS को सॉल्व करेंगे और RHS को लेकर के आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, हम सॉल्व डू दी LHS। तो स्टार्ट करेंगे, देखो क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए बहुत ध्यान से समझना, प्रूव करने वाले क्वेश्चन है। तो क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम कुछ नहीं करते हैं, जो भी मेथड डालोगे, जो भी वर्क ऐसे क्वेश्चन में करना, वो आपकी आइडेंटिटी में होना चाहिए, वो आपके फार्मूले में होना चाहिए। और मेथड जो रहेगा वो मैथ के जो फिक्स मेथड हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई का, काटने पीटने का, LHS से RHS में ले जाने का, सभी में मेथड जो डालोगे आप बिल्कुल सही डालोगे, अपने मन से आपका आंसर बहुत ही आसानी से आ जाएगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्या है cos A लिखा है, cos A लिखा रहने दो, क्लियर है, क्योंकि cos A में ही उधर आंसर भी लाना है, तो cos A इधर लिखा है, cos A लिखा रहने दो, क्योंकि उधर क्या आ रहा है, cos A आ रहा है, नहीं आ रहा है। गुड। 1 माइनस, यहाँ उधर tan A नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर tan A लिखा गया, मतलब इससे अपनी बात ना बनेगी। और जब इससे बात ना बनेगी तो इससे बात बनाने के लिए क्या करेंगे, इधर साइन और cos है, तो मतलब tan A को साइन और cos में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। और हम जानते हैं कि tan A क्या होता है, साइन A अपान cos A होता है नहीं होता है। आगे देखते हैं हम लोग, माइनस साइन स्क्वायर A है, तो साइन स्क्वायर A को क्या करो, ऐसे ही रखो, अपान में cos A माइनस साइन A। आगे करते हैं, देखो ध्यान से, आगे क्या होगा, cos A अपान, ये इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, नहीं सेम है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, नहीं कराएंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में cos A 1 के साथ गया तो क्या हो गया, cos A बन गया, माइनस साइन A 1 के साथ गया तो साइन A बन गया, अपॉन cos A की 1 के साथ मल्टीप्लाई हुई, cos A बन गया। देखो जो मेन लाइन है वो मेरी ये वाली है नहीं, तो हमने आपको बताया था उस दिन कि ये वैल्यू जो लिखी होती है हमेशा A अपान बी के फॉर्म में लिखी होती है। लेकिन अगर ऊपर कभी भी वैल्यू लिखी जाए, बात को समझना बहुत अच्छे से, ऊपर कभी भी मान लीजिए A लिख दिया गया, कोई भी वैल्यू ऊपर यहाँ पर दी गई, मान लीजिए कोई भी वैल्यू यहाँ पर दी गई, यहाँ पर मान लीजिए उन्होंने क्या दे दिया, कोई भी वैल्यू दे दी, अपान लगा दिया, केवल एक वैल्यू दी, 2 वैल्यू नहीं दी, और नीचे क्या कर दिया उन लोगों ने, A अपान बी पूरा दे दिया। तो ये जो वैल्यू ऊपर अकेली दी होगी, ऊपर सबसे ऊपर जो होगी, जो भी वैल्यू अकेली दी होगी, तो याद रखना ये वैल्यू जो होती है यहाँ पर वो B की वैल्यू, सॉरी A की वैल्यू होती है। ये वैल्यू किसकी होती है, A की होती है, और A के नीचे क्या है अपना B भी होता है। तो यहाँ याद रखना B जब नहीं दिया होता है तो हम लोग 1 मान लेते हैं। तो मतलब वैल्यू किस तरीके से दी होती है, A अपान 1 अपान A अपान
बी के फॉर्म में दी हुई होती। मतलब अगर ऊपर जो है वैल्यू जो दी गई है, ऊपर देखिए यहाँ पर वैल्यू केवल का से दी गई है, बल्कि ए अपान बी के फॉर्म में नहीं दी गई। मतलब ए अपान बी के फॉर्म में दिए होने का मतलब दो वैल्यू दी जानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर केवल का से दिया गया, इसके अपान में कुछ नहीं है। और जब इसके अपान में कुछ नहीं तो क्या होगा, हमारे पास 1 छिपा रहता है, 1 होता है। तो बात को समझना, ये किस फॉर्म में होगा मेरा क्वेश्चन, ये फॉर्म में होगा का से अपान, एक सेकेंड ध्यान से समझना है। यहाँ पे मैं यहीं पे कर देता हूँ क्वेश्चंस को, इसे इरेज कर दूँ मैं तो समझ में और अच्छे से आ जाएगा। एक बार फिर यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, कॉस ए की कॉस ए अपान कॉस ए की 1 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे कॉस ए हो जाएगा, माइनस साइन ए की 1 के साथ कराएंगे साइन ए हो जाएगा, अपान कॉस ए की 1 से कराओगे कॉस ए हो जाएगा। अब कॉस ए के नीचे कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा हमारा, माइनस साइन स्क्वायर ए अपान कॉस ए माइनस का साइन ए। आगे क्या हो जाएगा, पास वाले की पास वाले से, दूर वाले की दूर वाले से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा अपान ये जब 1 की मल्टीप्लाई कॉस ए माइनस साइन ए से कराएंगे तो जैसी है वैसी ही आ जाएगी, कॉस ए माइनस साइन ए, माइनस साइन स्क्वायर ए अपान कॉस ए माइनस साइन ए। यहाँ तक क्लियर है बेटा। अब देखो डिनोमिनेटर क्या है मेरा, सेम है, और जब डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले को क्या करेंगे, अगर ऐड का सिंबल है तो ऐड करेंगे, सब्सट्रैक्ट का सिंबल है तो सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो देखिए आगे सभी लोग फटाफट, तो क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट का सिंबल है सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए। क्लियर है बच्चा। आगे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर है या नहीं है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए प्लस बी मतलब ए की वैल्यू ये है और बी की वैल्यू ये है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए माइनस साइन ए हो जाएगा ना। अपान में क्या है, कॉस ए माइनस का साइन ए। अब क्या हो जाएगा फटाफट देखो, ये वैल्यू मल्टीप्लाई में है, अपान में कॉस ए माइनस साइन है। देखो अगर ये वैल्यू दोनों जो लिखी गई हैं ऊपर हैं, एक ये और एक ये, इन दोनों के बीच में अगर प्लस या माइनस का सिंबल लगा होता तो वैल्यू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की कभी नहीं घटती हैं। लेकिन ये दोनों वैल्यू क्या है, मल्टीप्लाई में है, और जब मल्टीप्लाई में होती हैं तो नीचे वाली वैल्यू अगर ऊपर वाले से सेम है तो वो क्या होती है, कट जाती है। तो आंसर क्या बच गया मेरा, कॉस ए प्लस साइन ए। तो हम देख सकते हैं कि ऊपर भी क्या है, कॉस ए प्लस साइन ए ही है या नहीं। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन जो हो गया है वो क्या हो गया है, प्रूव हो गया है। मतलब LHS जो है वो क्या हो गया है, RHS के इक्वल हो गया है। क्लियर है बेटा। तो हम लोग इस तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसे सॉल्व कर लिए। आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छी तरीके से करेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन आने का बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए और बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग समझ लेंगे। अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लें। स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है अपने पास। क्या क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉसेक 42 डिग्री अपान सेक 48 डिग्री। ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को करते हैं बहुत ही आसानी से। देखिए ध्यान से समझिएगा जरा सा, कॉसेक 42 डिग्री अपान सेक 48 डिग्री। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। यहाँ पर देखो जो थीटा की वैल्यू दी गई है, थीटा की वैल्यू क्या दी गई है, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ी है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री।
आगे उसके वैल्यू बड़ी बड़ी मैंने पढ़ी है, लेकिन 48 की डिग्री नहीं पता है, 42 की डिग्री नहीं पता है, बुक में भी कहीं पे भी नहीं होती। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे? तो ध्यान से समझना कैसे करेंगे हम लोग। क्या करेंगे कि हम जानते हैं कॉसेक जब कन्वर्ट होता है हमारा तो सेक में कन्वर्ट होता है, और सेक कन्वर्ट होता है तो कासेक में कन्वर्ट होता है। क्लियर है? और अगर 90 में से या तो 48 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 42 आ जाएगा, और 90 में से अगर 42 को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो 48 आ जाता है। क्लियर है? इतनी बात मुझे पता है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, कॉसेक 42 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ध्यान से समझना। 42 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 48 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? ध्यान से समझना। 90 में से 48 गया, 42 ही तो बचेगा। 90 माइनस 48 लिख सकते हैं। अपान में क्या है, सेक 48 पहले से। एक वैल्यू को चेंज करो, या फिर ऊपर वाली को या फिर नीचे वाली को, किसी को भी एक को चेंज करो। तो क्या हो जाएगा अब आगे देखो, कॉसेक 90 माइनस थीटा है या नहीं, कॉसेक, ध्यान से समझना, कॉसेक 90 माइनस थीटा या नहीं यहाँ पर। तो कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक 90 माइनस थीटा किसका होगा, किस आपके क्वाड्रेंट के अंदर आता है, फर्स्ट पार्ट में आता है, क्वाड्रेंट के फर्स्ट पार्ट में आता है। क्वाड्रेंट के फर्स्ट पार्ट में क्या होता है, ऑल वैल्यू हमारी पॉजिटिव होती है, 90 वाली क्या होती हैं, कन्वर्ट हो जाती हैं कॉसेक सेक में, साइन कॉस में, टैन कॉट में। तो यहाँ पर 90 वाली वैल्यू है तो पहली बात तो कॉसेक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेक में कन्वर्ट हो जाएगा। और कॉसेक 90 माइनस थीटा फर्स्ट पार्ट में है आपका, तो सेक 48 डिग्री हो जाएगा, और पॉजिटिव होगा क्योंकि फर्स्ट पार्ट में क्या होती हैं, सभी वैल्यू पॉजिटिव होती हैं। सेक 48 अपान में क्या है आपका, सेक 48, दोनों क्या होंगी, कट जाएंगी, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, दैट इज साल। क्लियर है बेटा? तो ऐसे क्वेश्चंस को भी हम लोग बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छी तरीके से कर लेंगे। 1 नंबर में क्वेश्चन आने का बहुत ही अच्छा चांसेस है। आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लेंगे और कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अपने पास क्वेश्चन है, इफ x tan 45 डिग्री, इफ x tan 45 डिग्री cos 60 डिग्री इज इक्वल टू sin 60 डिग्री एंड cos 60 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ x tan 45 डिग्री cos 60 डिग्री इक्वल टू sin 60 डिग्री cos 60 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसमें ऑप्शन भी आपको दिए गए हैं। ऑप्शन क्या दिए गए हैं, बात को समझना बच्चे से। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में ऑप्शन क्या है, एक तो 1 है, 1/2 है, 1/√2 है, और साथ ही साथ √3/2 है। ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्लियर है बच्चा? तो सॉरी, ये cos नहीं cot 60 डिग्री है बेटा, ये cot 60 डिग्री है आपका। क्लियर है? गुड। तो स्टार्ट करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग बहुत ही आसानी से करेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से करेंगे। तो ध्यान दीजिए क्या गिवन है हमारे पास, x tan 45 डिग्री cos 60 डिग्री इज इक्वल टू sin 60 डिग्री cot 60 डिग्री। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग बहुत ही आसानी से करेंगे। कैसे करेंगे, कई तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कर सकते हैं। तो इन्हें कैसे करेंगे, बात को समझना। क्या कर सकते हैं यहाँ पर, x tan 45 डिग्री की वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। तो tan 45 की क्या हो गई, 1 हो गई। cos 60 की भी वैल्यू जानते हैं, cos 60 की क्या होती है, 1/2 होती है। क्लियर है? मैंने वैल्यू पुटअप की फटाफट, आगे आ जाओ। sin 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है, इंटू में cot 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, cot 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है नहीं होती। cot 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है, क्योंकि tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। और जब tan 60 कन्वर्ट होता है अपने अपोजिट में cot 60 में, तो उसकी वैल्यू भी क्या होती है, अपोजिट हो जाती है। तो क्या हो जाएगी, cot 60 की 1/√3 हो जाएगी। क्लियर है बच्चा? अब मल्टीप्लाई करते हैं, x की 1 के साथ कराओगे x ही आएगी, फिर x की 1 के साथ कराओगे फिर x ही आएगी। तो वैल्यू क्या आई, x/2 आई इज इक्वल टू √3 की 1 से कराओगे तो क्या होगा, √3 ही होगा। या डायरेक्टली कर लेते हैं, ऐसे कर मल्टीप्लाई करा लो पहले। अच्छा, √3 की 1 से कराओगे √3, 2 की √3 से कराओगे क्या हो जाएगा, √3। तो ये √3 और ये √3 कट जाएगा ना आपका,
तो क्या बचा x अपान टू इज इक्वल टू 1/2। अब क्या होगा, ये 2 क्या होगा मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा, नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे नहीं कराएंगे, इक्वल टू में जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, देखो कोई बीच में सिंबल लगा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो नीचे डिनोमिनेटर के भी मल्टीप्लाई कराते हैं, लेकिन अगर इक्वल टू में वैल्यू लिखी और क्रॉस मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई नहीं कराते हैं। तो हमने क्या किया है, फटाक से इक्वल टू में 2 को उधर भेज दिया, क्या हो गया फटाक से x इज इक्वल टू 2/2, 2 1 जा 2 हो जाएगा, इस 2 की इधर मल्टीप्लाई नहीं हम कराए तो 2 1 जा 2 हो गया। अब इसे कट जाएगा ना, 1 आ गया फटाक से, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई फटाक से। और यहाँ पे क्या करनी थी, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू है तो फाइंड करनी, तो राइट आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट वाला, राइट आंसर इज द 1। क्लियर है बच्चा। तो आई होप, मुझे लगता है कि आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे और आप लोग ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर लेंगे। तो आप लोग इस क्वेश्चन को फटाफट अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझना क्या है मेरे पास, काट स्क्वायर थीटा प्रूव करना है मुझे, प्रूव दैट काट स्क्वायर थीटा माइनस का 1 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1। ये आपको प्रूव करके लेकर के आना है। काट स्क्वायर थीटा माइनस का 1 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आपको प्रूव करके लेकर के आना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। काट स्क्वायर थीटा क्या करते हैं, काट स्क्वायर थीटा को हम लोग जानते हैं, कॉट थीटा इज इक्वल टू आइडेंटिटी क्या होती है हमारे पास, कॉस थीटा अपान साइन थीटा। यह आइडेंटिटी हम लोगों ने पढ़ी थी ना स्टार्टिंग में। तो क्या करेंगे, कॉट थीटा को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे, तो कॉट स्क्वायर थीटा कन्वर्ट हो जाएगा किस में, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। भाई कॉट थीटा को तो कन्वर्ट ही करते हैं ना कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा में, लेकिन यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है, और जब स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर लगाएंगे हम लोग। क्लियर है, तो माइनस का सिंबल है आगे, फिर माइनस, देखो जो है मैं वही कर रहा हूँ, अपने में से कुछ नहीं कर रहा हूँ। माइनस का सिंबल था, माइनस लगा लिया। अब बारी किसकी आई, 1 साइन स्क्वायर थीटा की, और 1 साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही है तो इसको ऐसे ही लिख लो फटाक से, इज इक्वल टू माइनस का 1। आगे क्या हुआ, डिनोमिनेटर इज द सेम, और डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू आइडिया सब्सट्रैक्ट हो जाएगी फटाक से, जो भी सिंबल है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है, आगे चलते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोगों ने आइडेंटिटी क्या पढ़ी है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब निगेटिव क्या है, कास निगेटिव है, और यहाँ पर निगेटिव क्या है, 1 निगेटिव है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या कर लें, माइनस को हम क्या कर ले, कॉमन ले ले, और जब जिसके पास, जब किसी भी इक्वेशन से हम लोग क्या करते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर की वैल्यू क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं फटाफट। तो मतलब उनके सिंबल चेंज हो जाएंगे, सॉरी बेटा वैल्यू नहीं चेंज होंगी, ओनली सिंबल चेंज होते हैं। ठीक है बच्चा, तो क्या कर देंगे, सिंबल चेंज कर देंगे। तो सिंबल कैसे चेंज करेंगे, मैंने इससे क्या किया, ऊपर वाले से माइनस कॉमन ले लिया, तो अंदर की जब वैल्यू चेंज होंगी तो 1, वो सॉरी सिंबल चेंज हो गया तो क्या होगा, 1 हमारा काहे का हो जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा। 1 हमारा जब पॉजिटिव का हो जाएगा तो पॉजिटिव वैल्यू हम पहले लिख लेते हैं, और कास स्क्वायर थीटा क्या था, पॉजिटिव था पहले, इस बार क्या हो गया, निगेटिव हो गया, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, अपान में नीचे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है, माइनस, तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, अपान में साइन स्क्वायर थीटा, सेम है, फटाक से कट गया, आंसर क्या आ गया, माइनस का 1। दैट इज सा। क्लियर है बच्चा, आप लोगों को समझ में आ गया आई होप। इस तरीके से हम लोग ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर लेंगे। आप लोग अपनी कॉपी पे फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है बच्चा, तो आप लोगों ने सभी क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से कर लिया होगा। अब हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग जरा सा कौन सा क्वेश्चन है, और उसे बहुत ही अच्छे से हम लोग करेंगे। देखिए क्वेश्चन है कि प्रूव दैट क्या करना है मुझे, साइन ए अपान 1 प्लस कॉस ए इक्वल टू में क्या है मेरा, सॉरी प्लस, अभी प्लस चल रहा है भाई, 1 प्लस
cos A अपॉन sin A इजिकल टू में प्रूव करना है 2 cos A का। क्लियर है बच्चा? क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट sin A अपॉन 1 प्लस cos A प्लस 1 प्लस cos A अपॉन sin A इक्वल टू 2 cos A के। तो हम लोग क्या करेंगे? LHS को सॉल्व करेंगे और RHS को ले करके आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। हम लोग फटाक से ध्यान से समझिएगा आप लोग फटाफट। तो क्या करेंगे? क्या क्वेश्चन गिवन है हमारे पास? थोड़ा साइड से लगाते हैं, बड़ा क्वेश्चन होगा। गिवन क्या है मेरे पास? sin A अपॉन 1 प्लस cos A प्लस 1 प्लस cos A अपॉन sin। इसमें क्या करेंगे? ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए डिनोमिनेटर सेम नहीं होता तो क्या करते हैं? या तो एलसीएम लेते हैं। और ऐसे क्वेश्चंस में एलसीएम लेने से भी बेहतर क्या है कि एलसीएम लेने से भी बेहतर क्या है, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें फटाक से। तो साइन ए इधर मल्टीप्लाई होने के लिए आ जाएगा, साइन ए इंटू साइन ए प्लस 1 प्लस कॉस ए उधर मल्टीप्लाई होने के लिए चला जाएगा, 1 प्लस कॉस ए मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉस ए। क्लियर है? अपॉन साइन ए की और 1 प्लस कॉस ए की हो जाएगी मल्टीप्लाई। फटाक से फटाफट आप लोग समझते रहें अच्छे से क्वेश्चन को। क्लियर है बच्चा? तो साइन ए की हमने क्या किया? 1 प्लस कॉस ए से मल्टीप्लाई कर दी। अब साइन ए मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा? साइन स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस 1 प्लस कॉस ए होगा तो क्या होगा? ए प्लस बी क्या होता है? ध्यान से समझना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जैसे लिखा है कहीं पे, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? मतलब किसी भी चीज़ का स्क्वायर है तो वो 2 बार मल्टीप्लाई में लिखी हुई होगी। हो गया? नहीं होगी? किसी भी चीज़ का अगर स्क्वायर है तो वो क्या होगी? 2 बार मल्टीप्लाई में सेम उसी सिंबल के साथ वैसे ही लिखी होगी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर है नहीं है तो 2 बार मल्टीप्लाई में लिख दी मैंने। स्क्वायर का मतलब तो यही होता है ना फटाक से कि 2 बार मल्टीप्लाई में लिखना। तो 1 प्लस कॉस ए मल्टीप्लाई में लिखिए, मतलब ये क्या बन जाएगा? आपका होल स्क्वायर बन जाएगा। मतलब ये आपका क्या बन जाएगा? 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर बन जाएगा। 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर हो गया अपान साइन ए 1 प्लस कॉस ए को हम लोगों ने क्या किया? ऐसे ही रख लिया। आगे क्या होगा? साइन स्क्वायर ए प्लस इसका क्या कर लेते हैं हम लोग? स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉस ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है नहीं लिखा है? ध्यान समझना मेरी बात को। ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है नहीं लिखा है? और ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab होता है नहीं होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर है नहीं है? तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर को हम लोग किसमें? आइडेंटिटी में तोड़ देंगे। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर ए प्लस 2ab मतलब 2 इंटू 1 इंटू कॉस ए अपान क्या हो जाएगा? साइन ए 1 प्लस कॉस ए। क्लियर है बच्चा? तो आगे ध्यान देते हैं अब हम लोग फटाफट। क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए एक पास लिख लें। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए मैंने क्या किया? एक पास लिख लिया। आगे क्या बच्चा? 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस का 1 ही आएगा। और ये 2 1 जा 2 कॉस ए प्लस 2 कॉस ए। क्लियर है बच्चा? आगे ध्यान देते हैं फटाक से। अपान में क्या है? साइन ए 1 प्लस कॉस ए। आगे क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर। हम जानते हैं पहले से ही बेटा क्या पढ़े हैं, देखो ध्यान से समझना कि साइन स्क्वायर थीटा कहीं पर भी अगर लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मैंने बताया था कहीं पर भी हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई प्लस 1 प्लस 2 कॉस ए अपॉन साइन ए 1 प्लस कॉस ए। अब क्या हो जाएगा? 1 और 1 2 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो 2 प्लस 2 कॉस ए अपॉन साइन ए 1 प्लस कॉस ए। अब देखो बेटा 2 इसके पास भी है 2 इसके पास भी है तो 2 कॉमन मिल जाएगा ना? 2 कॉमन क्या मिलता है? जो दोनों के पास होता है। दोनों के पास 2 है या नहीं है? कॉमन मिल गया। तो क्या बचा अंदर? 1 प्लस वहाँ से भी 2 आ गया, कॉस ए केवल अकेला बचा यहाँ पर अपॉन साइन कॉमन रहा मेरा 1 प्लस कॉस ए रह गया। तो ये कट गया। अब क्या बचा हमारे पास? क्या रह रहा है देखो, तो 2 इंटू 1 अपन साइन बचा या नहीं बचा? और 1 अपन साइन ए क्या होता है? 1 अपन साइन ए मेरा क्या होता है? कॉसेक ए होता है। तो क्या हो जाएगा फटाक से प्रूव करने पर? 2 कॉसेक ए।
2 कासेक है। क्यों? क्योंकि 1/sin a क्या होता है, कासेक होता है, और हमें प्रूव करके तो क्या लाना था, 2 कासेक ही तो लाना था। हमारा फटाक से आ गया 2 कासेक, दैट इज सॉल्व। तो इस तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लिया है। आप लोग अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लेंगे ऐसे क्वेश्चंस को, मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से आप लोग करेंगे, एग्जाम में आने के फुल चांसेस हैं। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन को बार बार करें, बहुत ही अच्छे से करें, और नहीं मानते तो आप लोग एग्जाम दे के जब आएंगे तब याद आएगी मेरी बात, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, बिल्कुल 2 कॉपी आपको क्वेश्चन मिले, वैल्यू तक चेंज नहीं होंगे, इतना समझ लीजिए आप लोग। तो इन क्वेश्चंस को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर कर लें अपनी कॉपी पे। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बच्चा, तो हम लोग ये क्वेश्चंस कर चुके हैं, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझिएगा आप लोग। क्वेश्चन क्या है, 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा, 1 + cot थीटा माइनस का cosec थीटा, और 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा इजक्वल टू में क्या है मेरा 2। और ये क्वेश्चन क्या करने हैं आपको, प्रूव करने, प्रूव दैट। ये क्वेश्चन क्या है, आपको प्रूव करना है कि 1 + cot थीटा माइनस का cosec थीटा, 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा। क्लियर है बच्चा? तो ये क्वेश्चन क्या है, आपको प्रूव करना है। तो स्टार्ट करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करना बहुत ही अच्छे से करेंगे। तो क्या करते हैं कि 1 + cot थीटा क्या होता है, cot थीटा की आइडेंटिटी मैंने क्या बताई है आपको, एक cot थीटा इजक्वल टू क्या होता है, cos थीटा अपान sin थीटा, होता है नहीं होता है? तो हम लोग क्या करेंगे, cot थीटा को तोड़ देंगे फटाक से, cos थीटा अपान में sin थीटा माइनस ये cosec थीटा, cosec थीटा क्या होता है, cosec थीटा भी मैंने आपको बताया है कि 1/sin थीटा होता है नहीं होता है? cosec थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा होता है। तो cosec थीटा क्या हो जाएगा, 1/sin थीटा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 1 + tan थीटा क्या होता है, tan थीटा में मैंने आपको पहले ही बताया है कि tan थीटा इजक्वल टू क्या होगा, sin थीटा अपान cos थीटा होता है नहीं होता है? तो किस में टूट गया, sin थीटा अपान cos थीटा में टूट गया। प्लस sec थीटा क्या होता है, sec थीटा भी आपको पता है कि 1/cos थीटा होता है। क्लियर है बच्चा? अब देखो फटाफट, या sin थीटा फ्रैक्शन में वैल्यू, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो डिनोमिनेटर को क्या करना होगा, सेम करना होगा। सेम करने के लिए क्या करेंगे, जब सबके पास sin थीटा है, सभी के पास sin थीटा है, तो हम क्या कर लेते हैं, इसके पास sin थीटा नहीं है तो इसके पास क्या कर लेते हैं, sin थीटा से मल्टीप्लाई करा देते हैं ऊपर नीचे डिनोमिनेटर सेम करने के लिए। भाई काट दोगे फिर वही वैल्यू आ जाएगी नहीं, sin काट दो, 1/1 फिर बच गया, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा लिए, क्या हो गया, sin थीटा की 1 से करा है sin थीटा अपान sin थीटा प्लस cos थीटा अपान sin थीटा माइनस 1/sin थीटा। आगे देखो, यही काम इधर करते हैं, cos थीटा इसके नीचे 1 नहीं है ना cos थीटा इसके पास, तो क्या करेंगे, cos थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे, मल्टीप्लाई देन cos थीटा एंड मल्टीप्लाई देन cos थीटा। तो क्या हो जाएगा, cos थीटा 1 से मल्टीप्लाई करके cos थीटा अपान cos थीटा 1 से मल्टीप्लाई करके cos थीटा प्लस sin थीटा अपान cos थीटा प्लस 1/cos थीटा। क्लियर है? डिनोमिनेटर सेम तो ऊपर वाली में जो भी करना है ऐड या सब्सट्रैक्ट कर दो फटाक से। तो क्या हो जाएगा, sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस का 1/sin थीटा, इधर क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1/में cos थीटा, फटाक से हो जाएगा। क्लियर है बच्चा? अब देखो ध्यान से समझना बात को, मैंने एक आइडेंटिटी आप लोगों को क्या पढ़ाई है कि a² माइनस का b² इक्वल टू a + b एंड a - b, है या नहीं? तो ध्यान से समझना, पूरा मैंने इतना यहाँ से यहाँ तक क्या ले लिया, a ले लिया, और ये क्या वैल्यू मान ली, b मान ली। क्लियर है? यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया मेरा, a हो गया, ये क्या हो गया, b हो गया। क्लियर है बच्चा? तो आगे देखते हैं, a - b एंड a + b, a - b a + b क्या होता है, sin थीटा प्लस cos थीटा -1 है, सामने सामने की मल्टीप्लाई होती है, मल्टीप्लाई होता है नहीं होता है? तो इसकी मल्टीप्लाई होगी, इसकी मल्टीप्लाई होगी, sin थीटा और cos थीटा की होगी, तो ये a + b a - b बना रहा है, तो क्या हो जाएगा, sin² थीटा sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर अपान में sin थीटा और cos थीटा की मल्टीप्लाई कर देंगे, sin थीटा cos थीटा।
क्लियर है। अब देखो क्या हो जाएगा फटाक से आगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनना नहीं बन रहा, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, और माइनस का 1 का स्क्वायर करोगे क्या बन जाएगा, -1 हो गया फटाक से। क्लियर है बच्चा। अपान में क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा। आगे देखो ध्यान से समझना बात को बच्चे, आगे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। बहुत बार बता चुका हूँ, बहुत अच्छी तरीके से इसको समझ लेना, क्या होता है, 1 होता है। तो इसकी जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे फटाक से। क्या हो गया, 1 हो गया, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया -1 अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये 1 प्लस का, ये वाला 1 माइनस का, तो कट जाएगा। क्लियर है। अब बचा क्या, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपान साइन थीटा कॉस थीटा, ये कट जाएगा। तो आंसर क्या आ गया मेरा फटाक से, 2 इज द राइट आंसर। दैट्स इज क्लियर। इस तरीके के क्वेश्चन को बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन हैं, लॉन्ग क्वेश्चन हैं सब, तो इनको बहुत ही अच्छे से आप लोग करेंगे, इनको समझेंगे, मोस्टली बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है बच्चा। तो स्टार्ट करते हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, ध्यान से समझिएगा सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, प्रूव दैट cos थीटा अपान 1 माइनस का tan थीटा प्लस साइन थीटा अपान 1 माइनस का cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस साइन थीटा। cos थीटा अपन 1 माइनस tan थीटा प्लस साइन थीटा अपन 1 माइनस cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस साइन थीटा। क्लियर है बच्चा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी तेज गर्मी लग रही है। पानी यानी पी लिया जाए। तो स्टार्ट करते हैं, प्रूव करना है इस क्वेश्चन को। क्या है हमारे पास, ध्यान से समझना। cos थीटा अपान 1 माइनस का tan थीटा प्लस साइन थीटा अपान 1 माइनस का cot थीटा। क्लियर है बच्चा। तो आगे देखते हैं, cos थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा को क्या लिख देंगे, साइन थीटा अपान cos थीटा। थोड़ा इसको ऊपर लिखो, इससे आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्लस साइन थीटा अपान 1 माइनस का cos थीटा अपान साइन थीटा। cot थीटा क्या होता है, cos थीटा अपान साइन थीटा। cot थीटा जो होता है इक्वल होता है cos थीटा अपान साइन थीटा के, tan थीटा साइन थीटा अपान cos थीटा के। इसके अपान में क्या है, इसके अपान में क्या है, 1 है। भाई ये माइनस यहाँ पे लगाओ आप लोग, तो ये क्या हो जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे या नहीं होंगे, फटाक से होंगे या नहीं होंगे। डिनोमिनेटर सेम करना है, तो क्या हो जाएगा हमारा, cos थीटा अपान में इसके देखो कुछ नहीं तो 1 है या नहीं, इसके भी अपान में कुछ नहीं है तो 1 है, मैंने आपको पहले ही बताया था। क्लियर है बच्चा। तो आगे क्या हो जाएगा, cos थीटा इधर मल्टीप्लाई होकर 1 के पास आया, cos थीटा माइनस का साइन थीटा 1 से मल्टीप्लाई होकर के अपान में क्या हो गया, cos थीटा की 1 से मल्टीप्लाई हुई cos थीटा प्लस पास, इधर भी देखो यही काम होगा, साइन थीटा अपान में क्या है, 1 है, अपान में साइन थीटा की 1 से मल्टीप्लाई हुई तो साइन थीटा माइनस cos थीटा की 1 से मल्टीप्लाई हुई तो क्या हो गया, cos थीटा हो गया, अपान में साइन थीटा की 1 से मल्टीप्लाई हुई तो क्या हो गया, साइन थीटा हो गया।
अब ये कैसे लिखे हैं, देखो ये सब लिखे हैं ए अपान बी के फॉर्म में, तो क्या करेंगे, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, पास वाले की पास वाले से, दूर वाले की दूर वाले से, पास वाले की पास वाले से, दूर वाले की दूर वाले से, पड़ोसी पड़ोसी से रिश्ते बना लेता है, और दूर वाला जो होगा दूरी वालों से रिश्ते बनाता है। बात को याद रखना अच्छे से, ठीक है बच्चे। तो देखो कॉस थीटा के ऊपर कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अपान साइन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ही रहेगा, 1 से मल्टीप्लाई होगी वैल्यू ही नहीं चेंज होगी, प्लस फिर ये साइन थीटा के ऊपर साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा हो गया, अपान साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर है बच्चा, ध्यान से समझना आगे से क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे। तो आगे क्या हो जाएगा हमारा, देखो बेटा यहाँ पर क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा लिखा है, यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखा है, मतलब वैल्यू तो है लेकिन सिंबल चेंज हो जाएंगे। तो क्या करते हैं हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे जब यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। क्लियर है, माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे तो जो माइनस से बाहर आएगा इस माइनस की इस प्लस से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ पर जो भी माइनस है कॉमन लेंगे बाहर निकालेंगे हम लोग, इस माइनस की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, प्लस से हो जाएगी, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा फटाक से। ये देखो आप लोग ऐसे में करके दिखा देता हूँ यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा अपन मैंने माइनस क्या किया, कॉमन ले लिया, और माइनस कॉमन लिया तो अंदर के सिंबल चेंज होंगे, तो कॉस थीटा माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, और पहले भी देखो प्लस का ही है तो प्लस की वैल्यू क्या कर लेंगे, पहले लिख लेंगे, तो कॉस थीटा पहले एक प्लस का हो गया। अब साइन थीटा माइनस का था, सॉरी साइन थीटा प्लस का था, तो ये कहाँ का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो क्या होगा, माइनस का साइन थीटा। क्लियर है बच्चे, आगे समझो बात को, कॉस स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। अब इस देखो प्लस की मल्टीप्लाई इस माइनस से होगी तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। क्लियर है बच्चे। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है या नहीं सेम है, और जब डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू जो भी आइडिया सब्सट्रैक्ट का सिंबल होगा आइडिया सब्सट्रैक्ट कर देंगे फटाक से, माइनस का सिंबल है सब्सट्रैक्ट कर दो, तो क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा अपान में कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। क्लियर है बच्चे, आगे चलते हैं, आगे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ध्यान समझना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है नहीं होता, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। क्लियर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ये देखो ए की वैल्यू ए स्क्वायर और ये बी की वैल्यू बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी मतलब कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और क्या हो जाएगा, कॉस थीटा एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख लेंगे फटाक से, माइनस का साइन थीटा अपान कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। क्लियर है बच्चा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आपका कट जाएगा और आंसर क्या बचा, कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा। और यही तो शायद मुझे प्रूव करना था, हाँ यही मुझे प्रूव करना था, दैट इज सॉल्व। आज के लिए बस इतना ही। आपके क्वेश्चंस कुछ हैं जो आपके टेलीग्राम चैनल जय हो क्लासेज पर आ जाएंगे, आप लोग जो है मेरा चैनल बहुत ही जल्दी ज्वाइन कर लें। आप लोग जाएंगे टेलीग्राम पर जाकर के कैपिटल लेटर में जय हो क्लासेज सर्च करेंगे, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। कैपिटल लेटर में जय हो क्लासेज को सर्च करना। देखो बेटा हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरी तरफ से अपनी तरफ से सारी कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को जो है बोर्ड की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाए। कोशिश करें बेटा कि आप लोग जो है चैनल को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और जो है सभी लोगों को बताएं कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी हम लोग लाइव आ सकें बेटा। और लाइव आते ही बच्चे ये प्रॉमिस है आप सभी से हमारा कि ठीक जब तक बोर्ड आएगा आपका तब तक आपके चैप्टर और आपके डाउट्स और आपकी जो भी ये आपके सवाल पेपर हैं ये और आपके प्रैक्टिस सेट्स वगैरह हम सब करवा देंगे, आपकी सारी प्रिपरेशन हो जाएगी। इसलिए बेटा आप लोग फटाफट क्या करें बच्चा, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बेटा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। क्लियर है बच्चे, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी फिर हम लोग आगे का कल स्टार्ट करते हैं। तो एक बार फिर आप सभी के लिए जय हिंद।